हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है हमारा 2025 और 2026 का। बच्चों, आज की इस क्लास में हमारे इस रिटायरमेंट वाले चैप्टर में एक नया और टॉपिक मैं ऐड करने जा रहा हूं और उसे भी मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बेटा, आपको क्लास और हमारी प्रारंभ सीरीज कैसी लग रही है बेटा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही साथ में एक लाइक कर देना अगर आज की वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आता है तो। बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की इस क्लास में हमें रिटायरमेंट में और क्या सीखने को मिल रहा है। तो बेटा, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो, जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है उसने कैपिटल ही नहीं लगाया है, उसने अपना टाइम भी लगाया है, अपने एफर्ट्स भी लगाए हैं, जिससे वो बिजनेस चल पड़ा है और काफी अच्छा प्रॉफिट उस बिजनेस में सभी पार्टनर्स को मिल रहा है। और ये जो बिजनेस चल पड़ा है और अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, इसके पीछे क्रिएट करता है गुडविल। जी हां, जब भी आपका कस्टमर बार बार में रिटर्न आ रहा है आपके पास में आपके प्रोडक्ट को खरीदने, इसका मतलब यह है कि मार्केट में आप गुडविल क्रिएट कर रहे हो बेटा। और गुडविल से यहां पर हर पार्टनर को कंपनशिएट किया जाता है। जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो पुराने पार्टनर को कंपनशिएट करता है गुडविल से। मींस कैपिटल के अलावा, प्रॉफिट के अलावा एक्स्ट्रा चीज यहां पर देनी पड़ती है। उसी के अकॉर्डिंगली जब कोई पार्टनर बिजनेस से जाता है तो वो छोड़ जाता है अपना प्रॉफिट शेयर। बट बेटा, उसके जाने से पहले जो पार्टनर अब रह गए हैं बिजनेस में, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉफिट के अलावा उस जाने वाले पार्टनर को भी गुडविल में से शेयर दिया जाए। सवाल ये उठता है कि किस चीज में से और कैसे हम उसको शेयर देंगे। तो बेटा, वो आपके लिए मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए अपना प्रॉफिट छोड़कर जा रहा है। अब उसके प्रॉफिट के छोड़ जाने से अब आपके प्रॉफिट शेयरिंग में कितना कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, बस उसी से ही आपको जो है उसे कंपनशिएट करना है। रिटायरमेंट में मैंने आप लोगों को समझाया था बच्चों कि जब पार्टनर जाता है तो उससे एक्स्ट्रा जो कमाने का मौका एग्जिस्टिंग पार्टनर को मिलता है बेटा, उसे हम कहते हैं गेन रेशियो, जिसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो बेटा। तो उसी गेनिंग रेशियो में उस जाने वाले पार्टनर को जो है शेयर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां पर आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं बेटा, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा, तभी मैं आपको यहां पर बोर्ड पे अच्छे से समझा पाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो देखो बेटा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पी क्यू आर पार्टनर से जो कि इक्वल प्रॉफिट शेयर लेते हैं। क्या है? पी क्यू और आर, जिसका रेशियो 1:1:1 है बेटा। ठीक है, आर यहां पर रिटायर हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है बेटा? यहां पर आर रिटायर हो रहा है तो पी और क्यू ही बिजनेस में बचेंगे बेटा। उन दोनों ने आर के रिटायरमेंट होने के बाद में अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 कर लिया है डिसाइड। तो ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो और ये हो गया हमारा न्यू रेशियो बेटा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? अब आगे आपको क्या देखना है बेटा? आगे हमें यह देखना है कि सर अब यहां पर आगे क्या है। तो फर्म का जो गुडविल है बेटा वो 3,60,000 है। यहां पर क्या है बेटा? जो फर्म का गुडविल है वो कितना है बच्चे? 3,60,000 रुपीज है सर। इज दैट क्लियर? इसी में से ही हम जो है जाने वाले पार्टनर को क्या देंगे बेटा? गुडविल में से शेयर देंगे। तो हमें यहां पर क्या करनी है? जनरल एंट्री करनी है। तो ये बांटने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां पर जाने वाले पार्टनर को कितना प्रॉफिट में से शेयर मिलना चाहिए और क्या गेनिंग रेशियो है। उसके लिए हम यहां पर वर्किंग नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बेटा गेन रेशियो, जिसका फॉर्मूला आप सबको पता है बेटा। और क्या है कि न्यू रेशियो में से माइनस करना है
ओल्ड रेशियो। इज दैट क्लियर बेटा? तो P का नया रेशियो कितना है? 3/5 है, और पुराना कितना है बेटा? 1/3 है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर एलसीएम 15 हो जाएगा बेटा। 5 की टेबल 15 3 बार बेटा, 3 3 जा 9 माइनस 3 की टेबल 15 5 बार, 5 1 जा 5। पहले 5 रुपए मिलते थे, अब पुराना अब पार्टनर चला गया है तो 9 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब 4/15 से ये क्या कर रहा है बच्चे? गेन कर रहा है। इज दैट क्लियर? आगे देखो बेटा यहां पर कि यहां पर Q कितना गेन कर रहा है। तो पुराना शेयर है 2/5, और सॉरी नया शेयर है 2/5, पुराना शेयर है 1/3। यहां पर भी 15 लेंगे बेटा। 3 की टेबल में 15 3 बार, 3 2 जा 6 माइनस 3 की टेबल 15 5 बार, 5 1 जा 5। तो पहले 5 रुपए, अब 6 रुपए मिल रहे हैं, तो ये 1/15 से गेन कर रहा है। तो यहां पर जो गेन रेशियो है P और Q के बीच में वो है 4:1 है बेटा। इज दैट क्लियर? आ रही है बात समझ में बेटा? तो दूसरा यहां पर क्या होगा बेटा कि अब रिटायर पार्टनर को कितना शेयर मिलने वाला है। तो यहां पर देखो बेटा जो R है, आर्स शेयर ऑफ गुडविल बेटा, तो कितना है? 3,60,000, और शेयर कितना है? 1/3 है सर। जो R का शेयर था वो कितना था? 1/3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1,20,000 रुपीज मिलेगा। और कौन देगा? ये गेनिंग पार्टनर देंगे। तो क्या करेंगे बेटा? इसमें P और Q से फर्म ले लेगा बेटा। तो पीज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 इंटू 4/5 ये ले लिया जाएगा फर्म के द्वारा। ऐसे ही बेटा यहां पर जो है Q से ले लिया जाएगा। तो Q's कैपिटल अकाउंट 1,20,000 इंटू 1/5, और ये डेबिट। और यहां पर बेटा R को दे दिया जाएगा, तो आर्स कैपिटल अकाउंट, और कितना दे दिया जाएगा बेटा? 1,20,000 रुपीज। तो बेटा यहां पर देखो, यहां पर है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4, तो हो गया बेटा 96,000 रुपीज। क्या है बेटा? 96,000 रुपीज। और 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 वो हो गया 24,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? इस तरीके से आप गेनिंग रेशियो बांटेंगे। ठीक है। रिटायर पार्टनर शेयर क्या लिखेंगे यहां पर? रिटायर पार्टनर शेयर्स एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन द रेशियो ऑफ गेनिंग, और कितना है बेटा? 4/1। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से यहां पर आप लोग जो है एक एडजस्ट करेंगे गुडविल को, जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस छोड़कर जाएगा, रिटायर होगा, या उसकी डेथ हो जाएगी बेटा। आई होप आज का ये छोटा सा टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। आपको ये क्लास कैसी लगी बेटा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।